चलिए आज भारतीय लोक कथाओं की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां से दो बहुत ही डरावनी कहानियां सामने आती हैं। और पता है, ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये तो असल में चेतावनियां हैं। अनकहे किस्से से निकली ये एक लाइन, यही वो लाइन है जो हमें उन दो भयानक मुठभेड़ों के लिए तैयार करती है, जो सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो पहला मामला, कहानी शुरू होती है चार कॉलेज के दोस्तों से। जगह कश्मीर की बर्फीली वादियां, मौका न्यू ईयर्स का जश्न। माहौल एकदम बढ़िया है, पर जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, ये खुशनुमा माहौल ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। और ये देखिए, यहीं से एक टिपिकल हॉरर कहानी की शुरुआत होती है ना? खूब जश्न, खूब मौज मस्ती, और उसी बीच एक लोकल कहानी, एक चेतावनी जिसे बकवास कहकर उड़ा दिया जाता है, और बस वहीं से वो खूबसूरत वादियां एक भयानक जाल में बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये छलावा आखिर है क्या? खैर, कहानी के हिसाब से देखें तो ये धोखे का मास्टर है। एक बहुरूपिया जो कोई भी शक्लें ले सकता है अपनी मर्जी से, और अक्सर ये किसी मजबूर, किसी लाचार का रूप लेता है। इसका हमला करने का तरीका भी देखिए, कोई रैंडम अटैक नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहले मदद के लिए एक पुकार सुनाई देगी, फिर एक बेचारी लड़की का रूप लेकर भरोसा जीता जाएगा, उसके बाद शिकार को उसके ग्रुप से अलग किया जाएगा, और फिर सामने आता है उसका असली भयानक चेहरा। और जैसे ही हमला शुरू होता है, कहानी में हमें उस चीज की पहली कमजोरी का भी पता चल जाता है, और वो है आग। देखिए, लोक कथाओं में आग को हमेशा से ही शुद्ध करने वाली, बचाने वाली शक्ति माना गया है। यहां आकर डर का लेवल एकदम बदल जाता है। अब तक खतरा बाहर था, अब वो कार के अंदर आ चुका है। अपना ही दोस्त दुश्मन बन गया है। अब ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं रही, ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई बन चुकी है। और फिर उसी खौफ और भाग दौड़ के बीच उम्मीद की वो आखिरी निशानी, वो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट हाथ से छूट जाता है, और उसके साथ ही मानो उनकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन भी चली जाती है, जिसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। कहानी में फिर एंट्री होती है नागा साधुओं की। उनका आना एक तरह से आस्था की शक्ति को दोबारा सामने लाता है। मतलब एक मैसेज है कि जहां कोई भयानक अलौकिक बुराई है, तो उससे लड़ने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति भी मौजूद है। बच तो गए, लेकिन जीत पूरी नहीं हुई। कहानी खत्म होती है वर्षा की मौत के साथ, और ये हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि ऐसी ताकतों से लड़ने की एक कीमत होती है जो हमेशा चुकानी पड़ती है। चलिए अब दूसरे मामले पर चलते हैं। मामला नंबर 2। इस बार लोकेशन बदल रही है। हम कश्मीर के वीरान जंगलों से निकलकर सीधे दिल्ली के सीलमपुर में एक परिवार के घर के अंदर के खौफ का सामना करने वाले हैं। अब ये जो शक्ति है पिशाचिनी, ये छलावे से बिल्कुल अलग है। देखिए, छलावा बाहर से घात लगाकर हमला करता है, लेकिन पिशाचिनी वो समाज में घुसपैठ करती है और परिवार को अंदर से खोखला करने पर फोकस करती है। और कहानी की शुरुआत फिर से वही पैटर्न, एक खूबसूरत रोती हुई बेचारी दिखने वाली लड़की। ये इन लोक कथाओं का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है ना, कि कैसे सबसे बड़ा खतरा अक्सर एक बहुत ही मासूम चेहरे के पीछे छिपा होता है। पिशाचिनी की स्ट्रैटेजी की सबसे डरावनी बात है उसकी स्पीड। सोचिए, सिर्फ 3 दिन में एक अजनबी से पत्नी और फिर होने वाले बच्चे की मां, ये एक परिवार पर कब्जा करने का कितना तेज और कितना सोचा समझा तरीका है। और जाहिर है, जो कोई भी इस धोखे को पकड़ लेता है, उसे बेरहमी से रास्ते से हटा दिया जाता है। यहां पर मां का मारा जाना एक सिंबल है, एक संकेत है कि घर की जो प्रोटेक्शन थी वो अब पूरी तरह टूट चुकी है। हॉरर का लेवल तब और बढ़ जाता है जब विक्रम अपने भाई की गर्दन पर वो निशान देखता है। तब उसे समझ आता है कि बुराई सिर्फ घर में नहीं आई है, बल्कि वो उसके अपने भाई को भी अपने जैसा बना चुकी है। और यहां भी देखिए, आग, फिर से आग ही फाइनल सॉल्यूशन बनकर सामने आती है। पूरे समुदाय का जो रिएक्शन है वो एक साथ है और बहुत विनाशकारी है। वो उस घर को ही जला देते हैं जो अब उनकी नजर में अपवित्र हो चुका है। तो अब जब दोनों कहानियां हमारे सामने हैं, चलिए जरा इन दोनों भयानक शक्तियों के तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे किन अलग अलग डरों को दिखाती हैं। यह टेबल 2 अलग अलग शिकार करने की रणनीतियों को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, छलावा क्या है? वो एक बाहरी खतरा है, एक जंगली खतरा
जो अनजान जगहों पर मिलता है। वहीं दूसरी तरफ पिशाचिनी एक अंदरूनी खतरा है, जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में घुसपैठ करता है और उसे अंदर से खत्म कर देता है। तो फिर इन अनकहे किस्सों से आखिर में सबक क्या मिलता है? इन कहानियों का असली मकसद क्या है? अगर देखें तो दोनों ही कहानियां हमारी जो पुरानी पारंपरिक चेतावनियां हैं, उन्हें मॉडर्न हॉरर कहानियों के रूप में पेश करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि भई अनजान रास्तों से बचो, मासूमियत के पीछे छिपे धोखे को पहचानो और हाँ, आस्था की शक्ति को कभी भी कम मत समझो। और एक बात साफ है, इन कहानियों का अंत कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होता। हाँ, बुराई पर जीत तो मिल जाती है, लेकिन हमेशा हमेशा एक बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद बच जाना ही अपने आप में एक अधूरा इंसाफ लगता है। और आखिर में यही एक सवाल है जो परेशान करता है, खासकर जब हम याद करते हैं कि पिशाचिनी ने मरने से पहले अपने बच्चे को बचा लिया था। तो अगर ये किस्से अनकहे हैं, तो क्या वो सच में खत्म हो गए हैं? या शायद असली डर तो यही है कि बुराई हमेशा हमेशा जिंदा रहने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है।